गाड़ी खरीदना होगा मुश्किल, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। राजधानी में सीएनजी वाले वाहनों को बिघ्न। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने ये बात ठान ली है कि वो राजधानी को प्रदूषण की मार नहीं झेलने देगी। ये बात जग जाहिर है कि किस तरह से दिल्ली की हवा दिल्ली वासियों का दम घोट रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पराली जलाना, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य और वाहन। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। अब इसके लिए सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली है, जो है ईवी पॉलिसी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सरकार इसके जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देना चाहती है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली में चलने वाले सीएनजी गाड़ियां या ऑटो अब गुजरे दिनों की बात हो जाएगी? देखिए, दिल्ली में 40% प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है और अब राजधानी की हवा की सेहत सुधारने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चले। अब ये ईवी पॉलिसी क्या है और इसके लिए ड्राफ्ट में क्या कुछ तैयार किया जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिल्ली में कुल कितनी गाड़ियां हैं। तो दिल्ली में करीब 90,000 ऑटो रिक्शा हैं। 31 मार्च 2023 तक दिल्ली में कुल 79.5 लाख गाड़ियां थी। इनमें से प्राइवेट गाड़ियों की संख्या 20.7 लाख थी। दिल्ली में कुल 1.2 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड है, जिसमें से 33.8 लाख प्राइवेट कार है। और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से पॉलिसी का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा। सभी सीएनजी ऑटो परमिट ई ऑटो परमिट में बदल जाएंगे। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से बदलना अनिवार्य होगा। 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाले टू व्हीलर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी आप दिल्ली में कोई नया पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाला टू व्हीलर व्हीकल नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी वाले थ्री व्हीलर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा। सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। 31 दिसंबर 2027 तक सभी ऐसे वाहन 100% इलेक्ट्रिक होंगे। इसके अलावा अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी। BSVI बसें सिर्फ राज्य के बाहर चलने के लिए इस्तेमाल होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी के पास पहले से ही 2 कारें हैं तो तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीदनी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन उसी पते पर हो तो। अब इन नियमों को लागू करने के लिए पहले ये ड्राफ्ट पॉलिसी सभी संबंधित पक्षों यानी स्टेक होल्डर्स को भेजी जाएगी। उनकी सलाह, सुझाव और बदलाव के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसी के बाद इन नियमों को राजधानी में लागू किया जाएगा, जिसके बाद 15 अगस्त से कार, ऑटो खरीदने में बदलाव दिखाई देंगे। साथ ही कार और ऑटो पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जाएंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब जरा इस पॉलिसी के फायदे और नुकसान की बात भी कर लेते हैं। पहले बात करेंगे इस पॉलिसी से होने वाले फायदे के बारे में। तो इससे आम लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सब्सिडी देती है, यानी उन्हें गाड़ी सस्ती पड़ेगी और वो आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पाएंगे। और जब ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें पेट्रोल, डीजल की कोई जरूरत नहीं होगी, जिससे खर्चा कम होगा और जनता की जेब पर बोझ हल्का हो जाएगा। इसके अलावा जिस वजह से ये कदम उठाया जा रहा है, पोल्यूशन तो कम होगा ही। पेट्रोल, डीजल की गाड़ियां कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि धुआं और गंदगी घटेगी। दिल्ली की हवा जो अभी जहरीली है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी, जिससे दिल्ली वासियों को साफ हवा मिलेगी और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। यही नहीं, इस इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वालों को भी जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी वालों का बिजनेस चलेगा। टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां जो ईवी बनाती हैं, इससे उनकी कमाई में इजाफा होगा। वहीं सरकार के इस कदम से रोजगार में वृद्धि भी होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका ऐलान भी सरकार द्वारा किया जा चुका है। और चार्जिंग स्टेशन बनेंगे तो गाड़ियां ठीक करने के लिए मैकेनिक चाहिए होंगे, जिससे नए रोजगार पैदा हो। तो ये थे इस ईवी पॉलिसी के होने वाले फायदे। अब जरा नुकसान की बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी से सबसे बड़ा नुकसान पेट्रोल, डीजल वालों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोग ईवी की तरफ शिफ्ट होंगे तो पेट्रोल पंप वालों की बिक्री कम हो जाएगी। इस पॉलिसी से बिजली कंपनियों पर भी दबाव बढ़ने वाला है, क्योंकि जब सब गाड़ियां चार्ज होने लगेंगी तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी और अगर बिजली का इंतजाम ठीक नहीं हुआ तो कटौती या महंगी बिजली का झटका लग सकता है।
वहीं शुरुआती खरीदारों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शुरुआत में चार्जिंग स्टेशन कम होंगे तो गाड़ी चार्ज करने में दिक्कत हो सकती है और लंबी दूरी की यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें बैटरी की जरूरत होगी और बैटरी महंगी होती है, तो अगर वो कभी खराब भी हुई तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। तो ये थी दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी। इस पॉलिसी में क्या क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हालांकि पोल्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो सरकार का ये कदम काफी मददगार साबित हो सकता है। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका इस पर क्या कहना है? आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।